अपने इतिहास को संजोए हुआ है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गंजबासौदा विदिशा जिले का गौरवशाली नगर है, जिसकी पहचान इसे और समृद्ध बनाती है, इतिहास और संस्कृति के वैभव से जोड़ती है। ऐसी ही गौरवशाली नगरी को स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारीकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है और रोड शो के माध्यम से रथ पर सवार होकर जन जन का स्नेह ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं आज के इस विशेष अवसर को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनूठे प्रयास है, निरंतर वे एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक नव ऊर्जा के साथ एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जहां राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का स्तर उत्कृष्ट है और इसी के माध्यम से जन जन का कल्याण का भाव मन में धारण करें, हर वर्ग का कल्याण कर रहे हैं, जहां नारी सशक्त हो रही है, युवाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, किसान भाई अन्नदाता खुशहाल बन रहे हैं और गरीबों का कल्याण हो रहा है। यही भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सुखिना के भाव के साथ निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और उनके अनूठे प्रयास एक अलग पहचान संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश की बना रहे हैं। हर पग में प्रगति का आलोक बढ़ रहा है, हर दिल में एक नया विश्वास जग रहा है और हर जन को अधिकार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, विकास बने सबके जीवन का गान। और यही आस है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसी विश्वास के साथ जन कल्याण का भाव मन में धारण किए वे हमारे बीच गंजबासौदा की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं अपनी अनुपम सौगातों के साथ। ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक और मातृभूमि के सच्चे सेवक, जन जन के अतीत, मालवा की माटी के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रगति के पथ प्रदर्शक के रूप में निरंतर मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को जो बढ़ा रहे हैं, जन आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं, जनसेवा जिनका संकल्प है, विकास जिनकी साधना है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। आज स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तारीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। वे लोकार्पण करेंगे 150 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल का। साथ ही में कई सारी और अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है और हम देख सकते हैं कि प्रतिनिधिगण बेहद उत्साहित हैं और भरपूर उल्लास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर दृढ़ संकल्पित है कि हर क्षेत्र में नया इतिहास गढ़ें, यही उनकी भावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने एक नया उजियारा पाया है। हर गांव, हर दिल में विकास का विस्तार हो रहा है, प्रगति के साथ प्रगति की गति बढ़ रही है और अनंत संभावनाएं जो हमारी मध्य प्रदेश की हैं, संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व से जो अवगत करा रहे हैं और ये इनकी गोपाल दृष्टि है, जिनके नव विचारों, नव ऊर्जा से एक नए मध्य प्रदेश को हम देख पा रहे हैं। एक नई लहर, एक नई शहर है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसकी ऊर्जा हम सभी देख पा रहे हैं। पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज गंजबासौदा की इस पवित्र धरा पर, जहां पर्यटन के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं और प्राचीन काल से जो कि पत्थरों के व्यापार के लिए जाना जाता है, ऐसी ही पवित्र नगरी में यशस्वी मुख्यमंत्री
लिए जाना जाता है। वो अद्भुत पल हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, हमारे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गंज बासुदा की इस पवित्र धरती पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो निरंतर हमारे प्रदेश को प्रगतिशील बना रहे हैं, विकास से विरासत तक सहेजते हुए विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आपकी तालियां सहयोगी बन सकती हैं इन महत्वपूर्ण पलों के। स्वास्थ्य सेवा और संवेदना की इस नई पहल का उद्घाटन हो रहा है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, सम्माननीय विधायकगण सहयोगी बन रहे हैं। यह प्रकाश हमारे समस्त प्रयासों को दिशा दे और प्रदेश के विकास पथ को अधिक उज्जवल बनाए, यही कामनाएं हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी द्वारा। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बेटियों के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कन्या में ही सृष्टि का प्रारंभ बसता है और इन नन्ही बालिकाओं में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का स्वरूप निहित है। नारी सृजन की शक्ति संस्कारों का आधार है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नारियों को सशक्त बनाया जा रहा है, बेटियों को समृद्ध बनाया जा रहा है, इसी कड़ी में इन देवी तुल्य बेटियों को, नन्ही नन्ही बालिकाओं को नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण, इनका पूजन अर्चन करके, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आज गंज बासोदा में विभिन्न विकास के कार्यों की सौगात लेकर एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व की धरा विदिशा, नीलकंठेश्वर महादेव से लेकर उदयगिरी की गुफाओं तक, हिलोंगजा से लेकर चारण तीर्थ तक और स्थानीय व्यंजनों की मिठास तक, ये धरती आज गर्व से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करती है। आज बासुदा की वसुंधा विशेष रूप से अभिभूत है क्योंकि उसी धरा पर सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही में अनेकों अनेक जन कल्याणकारी विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से स्वास्थ्य व्यवस्था में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और विदिशा, जो सदियों से गौरव की भूमि रही है, विकसित मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर रही है। हम पुनः
बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। और स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी से कि वे हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सारी सौगातें लेकर हमारे बीच आए तो तालियां भरपूर बजनी चाहिए। संपूर्ण गंज बासुदा वासी बहुत सारी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। विदिशा की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जन जन की भावनाओं के साथ हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन है। स्वागत की कड़ी में निवेदन करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आइए हम भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी की भावनाओं से जुड़े और माननीय प्रभारी मंत्री जी, अब केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए ये विशेष अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, विशेष स्नेह विदिशा वासियों से। और आज भी वो स्वर्णिम अवसर, अद्भुत अवसर जब विदिशा वासियों के लिए कई सारी सौगातें। स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भरपूर तालियों के साथ हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी में अब माननीय विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आज का ये विशेष अवसर है। माननीय विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी, साथ ही में माननीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही में निवेदन है माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी से, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती शशि अनिल यादव जी से, माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी जी से, माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत ग्यारसपुर श्रीमती रजनी लोधी जी से, माननीय उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री संदीप ठाकुर जी से, माननीय श्री राम कुमार रघुवंशी जी से, माननीय श्री भगवान सिंह धाकड़ जी से और समस्त कार्यकर्ताओं से कि मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें। ये बेहद अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं जब भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। निरंतर जन कल्याण का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है और अपनी गोपाल दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को जो संवार रहे हैं। आज वो विशेष अवसर है जब गंज बासोदा के लिए कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। त्वरित फैसले, स्पष्ट नीति निर्णय, जनमानस के कल्याण का भाव करे धरे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की कड़ी को हम यहीं विराम देते हुए आग्रह करते हैं माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें, अपना स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। एक भव्य स्वागत बड़ी माला से किया जा रहा है तो संपूर्ण गंज बासोदा वासी ऊर्जावान तालियों के साथ हृदय से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। एक अद्भुत मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं, अतुलनीय मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं। और अब धाकड़ समाज की ओर से हल भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। हल जो कि प्रतीक है और किसान भाइयों की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है हल भेंट करके। तो संपूर्ण गंज बासुदा वासी हमारे कृषक भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, भरपूर तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हल भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। और
सभी सम्मानीय अतिथिगण आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है। स्वागत की कड़ी को हम यही समाप्त करते हुए विराम लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी को। ये क्या है? चर्चा कर रही दे तो दे हाँ जी, हाँ ये क्या है? हाँ पत्र यही है ना। भारत माता की। आज हमारे गंज बफौदा की पावन नगरी में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण के लिए सतत प्रयासरत महाकाल के परम भक्त सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, विदिशा की सशक्त आवाज माननीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय लखन पटेल जी, हमारे शमशाबाद से विधायक पूर्व मंत्री सम्माननीय मीना जी, कुरवाई से लोकप्रिय विधायक सम्माननीय सपरे जी, विदिशा से लोकप्रिय विधायक सम्माननीय मुकेश टंडन जी, सम्माननीय विधायक हमारे उमाकांत शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्माननीय गीता रघुवंशी जी, नगर पालिका की अध्यक्ष सम्माननीय शफी अनिल यादव जी भाभी जी, जनपद की अध्यक्ष सम्माननीय नीतू रघुवंशी जी, हमारे और भी नेतागण बैठे हैं। हमारी ग्यारहपुर जनपद की अध्यक्षा भी बैठी हुई हैं। हमारे राम रघुवंशी जी मंच पर विराजमान हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं और भी मंचासीन हमारे संदीप ठाकुर जी भी हैं, उपाध्यक्ष नगर पालिका। मंचासीन सभी सम्मानीय नेतागण, उपस्थित जनसमूह भाइयों और बहनों, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब और हमारे सम्मानीय पत्रकार साथियों, बेतरवती के तट पर बसी गंज बफौदा नगरी में और सिद्ध संत साकेतवासी 1008 बाबा जगन्नाथ दास की तपोभूमि में आपका हृदय की गहराइयों से ग्यारहपुर बाफदा क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, इस क्षेत्र में परमार वंश के राजा उदयराज द्वारा नीलकंठेश्वर मंदिर है, जहां भगवान सूर्यदेव की पहली करण शिवलिंग का अभिषेक करती है। वहीं दूसरी ओर ग्यारहपुर में फालभंज का धरोहर के रूप में फालभंज की मूर्ति धरोहर के रूप में मौजूद है और तेंदा में भी पांडवकालीन गुफाएं सबका मन मोहने वाली हैं। माननीय भाई मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र का नेतृत्व पंडित अटल बिहारी सुषमा स्वराज जी भी जैसी नेताओं ने किया है। वर्तमान में हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद, केंद्र में कृषि मंत्री माननीय भाई साहब 6वीं बार दिल्ली पहुंचे हैं। भाई साहब, बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र में 2003 के पहले बिल्कुल पिछड़ा इलाका कहलाता था पूरा जिला, और बाफदा को खास तौर पे हमारा तेवंदा एरिया को पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता था। लेकिन 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय भाई साहब के आशीर्वाद से मेरे पिछले 10 साल के कार्यकाल में लगभग 18 करोड़ के कार्य इस गंज बाफदा क्षेत्र में हुए हैं। हर क्षेत्र में काम हुए हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे सिंचाई की बात करें, और कृषि महाविद्यालय जैसी सौगात तहसील स्तर पर गंज बफौदा को मिली है। लेकिन भाई साहब, मुख्यमंत्री जी, विकास तो हमेशा विकास की चाहत होती है, हर क्षेत्र में विकास होते रहना चाहिए। हमारे बफौदा की जनता जनार्दन आपकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है, और देखे भी क्यों नहीं, एक तरफ मोहन बिराजी है तो दूसरी तरफ फिर विराजमान है। आप दोनों से ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से सौगातों से हमारी झोली भरेंगे आप। अब टाइम चूंकि बहुत कम है, आप सब लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी को सुनना चाहेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपका, मुख्यमंत्री जी का
माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और प्रभारी मंत्री जी का अभिनंदन, पुनः अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मांग पत्र है माननीय, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय भाई साहब चूंकि हमारे सांसद भी हैं, इसलिए हम सब की तरफ से भाई साहब गंजबावला क्षेत्र के लिए मांग रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब हम सादर निवेदन करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी से, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री भी हैं। आपकी तालियों के साथ निवेदन है माननीय मंत्री श्री लखन पटेल जी से कि वे सभी को संबोधित करें। निवेदन करने जा रहे हैं जो मिट्टी की महक को नीति में बदलते हैं, जो किसानों की मुस्कान को अपना संकल्प मानते हैं, ऐसे हमारे बीच केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणा विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ आग्रह है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से। जय हो पंडित जी। भारत माता की, बेतवा मैया की, शीतला माता की, पारासरी मैया की, हमारे बासौदा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज बासौदा जो मेरे दिल में बसता है, उसकी पवित्र धरती पर पधारे हुए मध्य प्रदेश के कर्मठ, गतिशील और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकास को नई दिशा और गति दी है। और आज बासौदा की जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बासौदा जब प्रेम उड़ेलता है तो छप्पर फाड़ के उड़ेलता है। आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ है, पशुपालन मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, हमारे भले भोले और जनप्रिय विधायक, अजब भरोसा हो तो ऐसा हो कि आप ही मांग लो मेरी तरफ से, आदरणीय हरि सिंह रघुवंशी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, आदरणीय कुरवाई के लोकप्रिय विधायक हरि सप्रे जी, सिरोंज के हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, नगर पालिका की अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी श्रीमती शशि अनिल यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई राकेश जादौन जी, आदरणीय जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर जी, भाई राम रघुवंशी जी, बहन रजनी लोधी जी, पूर्व विधायक बहन लीना जी, वीर सिंह जी, भाई देवेंद्र जी, शैलेंद्र जी, नरेंद्र जी, बहन मंजरी जी, श्याम सुंदर जी, तोरण जी, बलबीर जी, अनिल जी, जितेंद्र जी, राजेश जी, सुरेंद्र जी, लाखन सिंह जी, नीलेश जी, रोहित जी, अजय जी। अब सूची बहुत लंबी है, इसलिए आदरणीय मंच, यहां बैठे हुए मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और बासौदा की इस पवित्र धरती पर
ये मेरी कर्म भूमि भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहां कई आंदोलन भी किए और आमरण अनशन भी किए। आज आप इस पवित्र धरा पर पधारे, मैं अपनी और बासौदा की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के करो। बरसों से मेरा संबंध गंज बासौदा से है और लगता है इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का साथ है। लगता है अगली बार भी यही जन्म ले लें। बासौदा की जनता अद्भुत प्रेम देती है। ये सांसों में भी बसती है और ये हृदय में भी बसती है। और पहले सांसद के रूप में तो पहले लड़ाई भड़ाई करते रहे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। एक बार पता होगा जब पुल टूट गया था तो कितने दिन तक आमरण अनशन पर बैठना पड़ा था, याद है कि नहीं? क्योंकि एक पुल और एक सड़क के लिए तरसते थे। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास का एक नया अध्याय यहां प्रारंभ हुआ। बांध, सगड़ बांध, बगर्रू हो, टैम हो, कोटा बैराज हो, मैं आज विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक नहीं कई सिंचाई की योजनाओं पे काम। बासौदा में अस्पताल बन के तैयार है। कृषि महाविद्यालय यहां खोला गया और सीएम राइज स्कूल की भी शानदार भवन बन के लगभग तैयार है बच्चों के लिए। सड़कों का जाल हो चाहे बाकी व्यवस्थाएं, आज उनको गिनाने का वक्त नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आगे भी है और मैंने उनका कार्यक्रम थोड़ा बदलवाया। पहले शाम के टाइम आने वाले थे, मैं इनका सवेरा हो तो बासौदा में हो, और इसलिए पहले यहां कार्यक्रम किया गया है। अनेकों सौगातें पहले भाजपा ही ने दिए हैं और आगे जो मेरे मन में सपना और संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा है। बासौदा के बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकते, आज हमारी हेलीकॉप्टर में भी कृषि रोड मैप के लिए चर्चा हुई है। और बासौदा, विदिशा, रायसेन, ये सब जिले ऐसे हैं जो अद्भुत खेती के लिए जाने जाते हैं। यहां का मेहनती किसान, यहां की उर्वरा भूमि अगर और ठीक से प्लान बन जाए तो चमत्कार कर सकती है। पंजाब, हरियाणा को मात देने की क्षमता हमारी धरती मां में है। और जब कृषि रोड मैप, विदिशा को मैं आइडियल जना बनाना चाहता हूं खेती में, और मध्य प्रदेश के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे, देश के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए कृषि का रोड मैप जिसमें बागवानी भी होगी, हार्टिकल्चर, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हमारी कल्पना है। खेती के छोटे छोटे आकार है, जोत के आकार हमारे। कई किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं। उनको अगर फायदे की खेती करना तो खेती के साथ दूसरे धंधों से भी जोड़ना पड़ेगा। विदिशा जिले में चाहे उन्नत बीज हो, चाहे यंत्रीकरण और चाहे सूक्ष्म सिंचाई की योजना, भारत सरकार के पास योजना तैयार है। मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा तो हम इसको आइडियल जिला बनाएंगे। खेती के क्षेत्र में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं, ये पूरे सेक्टर में। हमारा चाहे सागर जिला हो जहां जाने वाले हैं, भावी कृषि यंत्र खुरई के प्रसिद्ध है। बासौदा में भी बन रहे हैं, विदिशा में भी बन रहे हैं। तो कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से
हम इस औद्योगिक क्षेत्र में नया चमत्कार कर सकते हैं। हरि सिंह जी यहां खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कुछ रह नहीं जाए, लेकिन सबसे पहली चीज हमारी यही है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ भारत सरकार देगी आपके सहयोग से, लेकिन यहां बाकी सिंचाई की योजनाओं पर तो काम चला है। यहां की जनता जानती है, लेकिन दो प्रमुख सिंचाई की योजनाएं, चौरावर बृहद सिंचाई परियोजना और पिपरिया मध्यम सिंचाई परियोजना अगर स्वीकृत हो जाए तो यहां की तस्वीर भी बदल जाए और किसानों की तकदीर भी बदल जाए। और भावना की तो विदिशा में आप घोषणा कर चुके हैं, हरि सिंह जी इसलिए खड़े हैं कि एक बार और याद दिला दें। तो खेती के क्षेत्र में क्योंकि पानी चाहिए, तो जब पानी की बात आती तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे पास बेतवा मैया, मेरे पास वाटर सेट का डिपार्टमेंट भी है और मैं योजना एक बनवा रहा हूं, बेतवा सदैव प्रवाहमान रहे, बहती रहे, इसकी योजना वाटर सेट की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की। लेकिन यहां तो बेतवा में पानी रहता ही है, विदिशा में सूख जाती, बासौदा में बहती रहती है। बात सही है ना? 12 महीने यहां बहती है और यहां पारासरी मैया बीच से जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं सब बासौदा वासी और आसपास के क्षेत्र की जनता की भावना है कि अगर बेतवा जी का पानी पारासरी में डाल दिया जाए, दोनों को लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो पानी पारासरी में बहते हुए हमारे भूजल स्तर को भी बढ़ाएगा और इस क्षेत्र के किसानों को नया जीवन भी दे देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, ऐसे नहीं, सही बात है कि नहीं? और इसलिए इसका सर्वे पहले करवा लीजिए। वाटर सेट की स्कीम से भी पैसा आ सकता है और राज्य सरकार भी पैसा लगा सकती है। पहले एक बार मेरा आग्रह कि सर्वे करवा लें और ये फिजिबल हो तो ये नदी जोड़ो, छोटी नदी जोड़ो का एक नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग क्रियान्वित कर सकते हैं, आप क्रियान्वित कर सकते हैं। एक बात और मेरे मन में आई, यहां की मिट्टी तो सोना उगलती है, लेकिन पत्थर भी कम नहीं है। यहां अगल बगल की पत्थर की खदान है, बासौदा को उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए ठीक प्लान बनाने की जरूरत है। कई बार फॉरेस्ट की अलग अलग दृष्टि रहती है, कहीं कोई गड़बड़ अफसर आ गया तो बोले सब पर बैन, खदानें बंद, मजदूर बेकार, बीच बीच में कई बार ये हो जाता है। मैं मानता हूं कि ठीक से चिन्हांकन करके और जो चलने वाली खदानें अवैध ना चले, वैध चले, उनमें से जितनों को वैध का दर्जा दिया जा सकता है वैध का दर्जा दिया जाए, ताकि बासौदा में पत्थर का काम रोजगार दे सके और बासौदा को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली जोर से बजाओ जरा। यहां खेती, यहां उद्योग, अपनी बहनें बैठी है। आजकल तो बहनें सरकार बना रही है। बिहार में भी बहनों ने चमत्कार किया है, लाडली बहनाएं भी बैठी है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1,500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं
वो हम करते हैं, ताली बजा के करो भाई स्वागत, जो हम कहते हैं वो करते हैं। आजकल कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होंगे कि ये तो अब 1500 हो गए, धड़कनें बढ़ जाती है, और कांग्रेस तो अब ऐसा बोझ हो गई है कि जो पार्टी उसको लेके चलती है वो भी डूब जाती है। दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और बिहार में लालू जी। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां पांव पड़े भैया के ताता बनता ढाक। लेकिन बहनों के सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए लाडली बहनाओ, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों 1000-2000 रुपए के लिए तरसे? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए? बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतने ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी, लखपति दीदी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो कुछ को भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह है, अब वो केवल बड़ी पापड़ अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे और उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आगे और योजनाएं बनती जाएगी। बासोदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। और इसलिए 2018 तक आवास प्लस की जो सूची थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, हमने जितने मकान थे पूरे कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार 7 लाख और एक बार 8 लाख 9 लाख के आसपास मकान दिए। शायद वो बाद में जो 7 लाख आए वो अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई, आप जल्दी जारी करवाएंगे। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए।
बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज कहते हुए मुझे गर्व है कि वो भारत जब दूसरी सरकार में मान सम्मान, जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तब स्थिति क्या थी, घपलों घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूं मैं, आज भारत दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और आपने देखा जब टैरिफ लगाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्रहित सर्वोपरि। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कह दिया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करने का काम करे। तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है और बासोदा भी पीछे ना रह जाए, इसलिए हरि सिंह मेरे पीछे आके खड़े हो गए हैं। बाकी सारी योजनाएं चलेगी। कृषि का और ग्रामीण विकास का अलग रोड मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। आज ही मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। लेकिन उसके अलावा भी जो जरूरत पड़ेगी भारत सरकार मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेगी, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां बासोदा में आपने आज अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया है। भवन बहुत सुंदर बना है। बीच में मैं भी निरीक्षण करके आया था। उसमें पर्याप्त स्टाफ और मशीनें जरूर रहे, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी यहां खुल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक पूरा पैकेज बनेगा। ये विदिशा का मेडिकल कॉलेज, बासोदा में कृषि महाविद्यालय, उसको भी हम आईसीआर से जोड़ रहे हैं, भारत सरकार के संस्थान से, ताकि उसको तेजी से आगे बढ़ा सकें। लेकिन यहां पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक नई क्रांति करेगी। सिंचाई की योजनाओं की चर्चा मैंने की है। बासोदा के विकास के लिए हमारे विधायक जी ने और हमारे नगरपालिका अध्यक्ष जी ने अलग अलग तरह की कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की है। मुझे लगता है कि आज आप बासोदा की धरती पर आए हैं तो बासोदा के इन सपनों को पूरा करने का पुण्य जरूर आप प्राप्त करें। यहां ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और पार्क निर्माण इत्यादि के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया और नए बस स्टैंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल और गार्डन, उसके लिए 15 करोड़ रुपया और नाले के चैनलाइजेशन के लिए भी आपने एस्टीमेट के, इनने तो लिख दिया 12 करोड़, मुझे पता नहीं कितना लगेगा। तो एक बार एस्टीमेट के अनुसार ये राशि स्वीकृत हो जाए तो बासोदा नगर की तस्वीर सचमुच में हम और बदलने में सफल हो पाएंगे। जिस मैदान में हम बैठे हैं
सबकी इच्छा है, विशेषकर बच्चों की, कि यहां अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाए तो खेलने कूदने के लिए, ऐसे नहीं जोर से बजाओ, ये पुछ पुछ तालियों से कुछ थोड़ी होता है। जो करो पूरे मन से करो, ताली भी बजाओ तो दिल से बजाओ। एक बार जरा बासोदा की ताली बजाओ, दिल से बजाओ, ऐसे नहीं और जोर से बजाओ। त्योंदा हमारा प्रमुख कस्बा है और इसलिए सभी त्योंदा वासियों की इच्छा है कि वहां महाविद्यालय की स्थापना त्योंदा में हो जाए। क्यों हरि सिंह जी? बिल्कुल भाई, ये बच्चा होने सही है। आपके टाइम में हुआ पूरा काम, हम पहले कहीं थोड़े नहीं। तो पहले भी हुआ और अब भी होंगे। शिव और मोहन में कोई अंतर थोड़ी है यार। इस नगर पालिका की सीमा क्षेत्र में भी वृद्धि होनी है, तो वो भी वर्षों से यहां लंबित है मामला। क्यों भाभी जी? होनी है ना, तो वो भी सीमा क्षेत्र में पेंडिंग है मामला। इसकी भी सीमा क्षेत्र में वृद्धि हो जाए और अपना ग्यारसपुर भी अब काफी बड़ा हो गया है, माला देवी का मंदिर है वहां, ग्यारसपुर भी नगर पंचायत बन जाए। बनना है कि नहीं भाई? तो ग्यारसपुर भी नगर पंचायत बन जाए तो ग्यारसपुर की शोभा भी बढ़ेगी और पर्यटन का एक अद्भुत केंद्र बन के उभरेगा। और इसके साथ साथ हमारे यहां उदयपुर का मंदिर, अद्भुत मंदिर है सचमुच में। आप महाकाल की नगरी से आते हैं, वहां भी महादेव विराजते हैं और मुझे लगता है वहां पर्यटन क्षेत्र भी बने, लेकिन उसका संपूर्ण जगह, आजकल तो लोक ही लोक बन रहे हैं। महाकाल महालोक, राम रजा लोक, चित्रकूट में अलग लोक, तो उदयपुर में भी एक लोक बन जाए तो मुझे लगता है अब आवश्यकता के हिसाब से तो मुझे लगता है कि और आनंद की वर्षा निश्चित तौर पर होगी। इतने बहुत है हरि सिंह। अस्पताल का नामकरण, अस्पताल का नामकरण जगन्नाथ जी महाराज जी के नाम। हरि सिंह जी संत बाबा श्री जगन्नाथ दास जी की तपस्थली बेतवा तट स्थित नौलखी धाम का, मतलब संत बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हो जाए अस्पताल का नाम। अस्पताल का नाम। तो नाम है, नाम में क्या है, लेकिन नाम में ही सब कुछ है, इसलिए नाम भी हो जाए। स्टॉपेज हमसे निपट लेना हरि सिंह, ये मुख्यमंत्री थोड़ी करेंगे। कामाख्या और तुलसी एक्सप्रेस का मैं देख लूंगा। और ये गंज बासौदा, ये पहले यहां से भैया, पहले तुम नगर पालिका उनके नाम बदलने में प्रस्ताव पारित करो। सहमति है, सबकी सहमति है क्या? और आपका कहना वासुदेव नगर था पहले, ये है कि नहीं भाई? पंच क्या कह रहे हैं? अरे सबकी राय है कि नहीं? तो जो जन भावनाएं, मुख्यमंत्री जी उससे अवगत हुए और ये आप ही देखना। मुझे लगता है कि बाद में भी मुख्यमंत्री जी को हमें और बुलाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि ना तो विकास की कमी रहेगी, ना जन कल्याणकारी योजनाओं की कमी रहेगी। दोनों दृष्टियों से अपना बासौदा तेजी से आगे बढ़ेगा, विदिशा जिला भी तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर एक और एक दो नहीं है, एक पे 11 बन के काम करेंगे और विकास में कोई कोर कसर यहां नहीं रहने देंगे। केवल 2 अपील आपसे मैं कर रहा हूं। नंबर 1, बासौदा में नशा जड़ें जमा रहा है और इसमें जो चिंताजनक बात है, कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मामले मेरे सामने आए, सफेद पुड़ी और बाकी चीजें। तो बासौदा की जनता को और समाज सेवियां बहुत है। मैं समाज सेवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये समाज सेवियों की भूमि है। नशा मुक्ति अभियान जनता को चलाना पड़ेगा। जनता को भी अभियान पूरी ताकत के साथ चलाना पड़ेगा। अपने बच्चे हैं, आप तैयार हो कि नहीं भाई? सब तैयार हो कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। और जो गड़बड़ कर रहे हैं
उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाइयां करवाएंगे ताकि नशे को हम जड़ से यहां नाश कर पाए। ये आज की यहां की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि ये केवल सरकार दूर नहीं कर सकती, ये सामाजिक बुराई है और इसको दूर करने का हम सबको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। उसमें मैं भी आपके साथ हूं, नशे के खिलाफ अभियान चलाने में। और एक अपील जो प्रधानमंत्री जी ने की है, सबसे पूरे देश से की है, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी हम दुनिया में सबसे पीछे थे, पांच पे नंबर नीचे से, सबसे नीचे थे। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में ही कुछ वर्षों बाद भारत होगा नंबर 1। जिनने हम पर राज किया वो इंग्लैंड वगैरह पीछे रह गए, हम उनसे आगे निकल गए। लेकिन एक अपील है प्रधानमंत्री जी की कि हम भी तो अपना कोई योगदान करें। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए जीने की जरूरत है। और देश के लिए जीने का मतलब है, एक काम उसमें सबसे प्रमुख है कि हम जो भी खरीदें, दैनिक जिंदगी में उपयोग आने वाली जो भी चीज खरीदें, हम हमारे देश में बनी खरीदेंगे। हम कोई चीज विदेशी नहीं खरीदेंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? आगे पीछे सब तैयार हैं, दाएं बाएं भी तैयार हैं। देखो, अपने देश में कोई चीज बनेगी तो अपने लोगों को रोजगार देगी। यहां जिला प्रशासन ने इस बार गोबर के दिए बनाए, लाखों दिए गोबर के बिके। मुझे उन्होंने जानकारी दी, पोषण के लिए भी वो अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। तो हम अपने यहां बनी चीज खरीदेंगे तो अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर दिया हमारे होंगे तो हमारे कुम्हार के घर भी दिए जल जाएंगे, हमारे गरीब के घर भी दिए जल जाएंगे। हम काहे को दुनिया के दूसरे चीज की, देश की चीज खरीदें, अपने देश में बनी चीजें खरीदेंगे। तैयार हो सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और संकल्प लें कि हम केवल स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बोलिए भारत माता की। स्वदेशी का उपयोग हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अभी सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, मुख्यमंत्री जी शुरू करके गए थे। गांव गांव में मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब खेले, जीवन में आनंद आए, मस्ती आए, उमंग की लहर चले। तो हमको वो भी करना है, खेलना कूदना भी है, लेकिन बेटे बेटियों पढ़ना भी हमको ठीक से है। ये वासोदा अद्भुत नगर है। दो ही चीज जो जीवन का मूल है, एक है सेवा और दूसरा है प्रेम। सबसे प्रेम करो, सब तो अपने हैं, दूसरा कौन है? सिया राम में सब जग जानी, सब में तो सिया राम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना मानो। तो सबसे प्रेम करो आपस में और बासोदा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लो। और एक सेवा ही, दूसरों की सेवा ही भगवान की पूजा है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो सेवा के काम में भी हम पूरी ताकत के साथ भाग लें। एक बार हम सब मिलकर बासोदा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बिना बासोदा नहीं बढ़ सकता, केवल सरकार से, जनता का, नौजवानों का, बेटे बेटियों का सहयोग चाहिए, ताकि हम अपने बासोदा को, अपने विदिशा जिले को पूरी ताकत से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए भी सब तैयार हैं। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और एकजुट होकर संकल्प लीजिए कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर चलेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। बोलिए भारत माता की, बेतवा मैया की, पारासरी मैया की, शीतला माता की, विदिशा की, बासोदा की जनता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बीच की सड़क कौन सी है? धर्मकांटा से बैतौली फाटक, इसका डामरीकरण की मांग ये भी मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, एक बात और रह गई, अभी वोटर लिस्ट पर नाम जुड़ रहे हैं। मैंने देखा कि विदिशा शहर और बासोदा बहुत ही पीछे रह गए।
अब ऐसे जागरूक शहर पीछे रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये वोट की ताकत ही लोकतंत्र में आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए वोटर लिस्ट में भैया अपना नाम देख लेना, नया फोटो चिपकाना वो चिपका देना, कोई का वोट ना रह जाए इस बात की कोशिश करना, हर एक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना। और फर्जी नाम अगर कोई हो, देखो कोई इधर उधर से आ गया हो, बांग्लादेश से आया हो, कोई घुसपैठिया हो, तो उसका नाम कटवाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। इस देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये भारत के लिए हमारे संसाधनों पर विदेश से आने वालों को डाका नहीं डालने देंगे। कोई घुसपैठिया होगा तो वो पहचान के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फर्जी वोट भी पहचानने का काम करें और अपने नाम जरूर लिखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी। और अब अवसर है जब जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत पराशरी नदी के जीर्णोद्धार पर लघु फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कृपया करके आप सभी स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। जल ही जीवन है और इसी जीवन धारा को आने वाली पीढ़ियों तक स्वच्छ, निर्मल और अविरल रूप में पहुंचाना, यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प है। इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में 90 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई। जल ही जीवन है और इसी जीवन को बचाने की इस अनमोल पहल ने आशा की नई धारा बहा दी है। आज इस अद्भुत अभियान की मेहनत, समर्पण और जन भागीदारी के परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। सूखी धरती में फिर से नमी लौट रही है, नदियों और जल स्रोतों में नया जीवन जाग रहा है और मध्य प्रदेश। और अब अवसर है जब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विभिन्न सौगातें हमें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से विदिशा जिले के गंज बासोदा में 32 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंज बासोदा का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस नवीन 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंज बासोदा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर विदिशा जिले के गंज बासोदा में 64 करोड़ 29 लाख की लागत से 26 विकास कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ गंज बासोदा के विकास को गति प्रदान करने के लिए यह अनूठी सौगात। तालियां भरपूर बजनी चाहिए। आपकी भरपूर तालियों के बीच एक बार पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से विदिशा जिले के गंज बासोदा में 85 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने का कष्ट करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का जो कि गति प्रदान करेगी गंज बासोदा के विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो विक्रमादित्य सा शौर्य लिए, जो नीति में तीक्ष्णता और व्यवहार में सहजता रखते हैं, मनोहर मुस्कान से और योगेश्वर प्रयासों से हमारे सपनों के अतुल्य मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसे हमारे संकल्पनिष्ठ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करने जा रहे हैं कि वे ओजपूर्ण अपने दिव्य विचारों से सभा को आलोकित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ न्याय धर्म के राखक जे चलत सत्य के साथ लोक कल्याण भाव से करे सब कल्याण नाथ। जोरदार तालियों के साथ आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। गंज बासोदा की धरती
पुण्यधरा वेत्रवती बाबा महाकाल की नगरी के समान, महादेव की नगरी, वासुदेव की नगरी और सच्चे अर्थों में हमारे कृषि मंत्री की कर्मस्थली भी। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के साथ। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब, और उनने पूरी अपनी मनोभावना के साथ एक एक करके आज की सभा को भी सार्थक किया और विकास की इस नैया के लिए भविष्य की दिशा भी तय कर दी। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए करें। मंच पर विराजमान हरि सिंह जी, छोटे मियां तो छोटे, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए भी। एक एक करके कोई बात बाकी रहने दी कि नहीं रहने दी। मेरे को लगा इनको बुला लिया तो चलो थोड़े में निपट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। विदिशा वाले मांगे, गंज बौसौदा मांगे तो किस बात की कमी, जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं। ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से, जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय कम पड़ गया, मुझे 12:44 पे निकल जाना था, लेकिन अभी तो घड़ी ऐसा लग रहा बंद करके अपना यही कार्यक्रम करते रहो। लेकिन समय की सीमा है, अपने लिए सीमित समय में सब कुछ करना है। तो मंच पे कोई नाम न लेते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें हमारे हरि सिंह जी से लगा के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक, सारे के सारे नेताओं के साथ मैं अपनी ओर से सच में आज आपको केवल सुनने के लिए आया था। भाई साहब, आपने एक एक करके इस यहाँ की गंज बासोदा की हमारे हरि सिंह जी ने यहाँ एक एक करके वो सारी बातों को जोड़ा। नगर पालिका के अंदर के काम को लेकर भी, बाहर के किसानी वाले क्षेत्र को लेकर भी, उद्योग धंधे से, जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके कल्याणकारी योजना का जो रोड मैप बना है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश की एक राजनीतिक धारा अलग प्रकार से चल रही है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मोदी जी के माध्यम से भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हाँ हमें गर्व है, हम भारतवासी हैं। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। सनातन संस्कृति का परचम माननीय मोदी जी के माध्यम से जो लहरा रहा है, हमारे देश के दुश्मन और पता नहीं कितने प्रकार के क्या क्या उल्टे पुल्टे सोचने वाले थे, लोग थे, इस देश के लिए मुझे इस बात का गर्व है। आज हमारी लाडली बहनों के लिए भी राशि मिल रही और बाबा महाकाल का महालोक बना और हमने कहा कि भगवान कृष्ण के तीर्थ भी जगह जगह बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए भी और बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम भगवान गोपाल कृष्ण की जय करते हैं तो कई लोगों की छाती पे सांप लौटता है। कांग्रेस के लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने, वो जब देखो तब उल्टी बात करते। वो कहते आप धर्म की बात क्यों करोगे, अब कोई इनको कैसे समझाए। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अगर हम इनकी जय जयकार नहीं करेंगे तो किसकी जय जयकार करेंगे। हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे लिए खाना पीना जीना पर्याप्त नहीं है। हम इस वसुदेव कुटुंबकम की धरा पर प्रकृति मात्र से भी प्रेम करते हैं। सबको लेके चलने का संकल्प
इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात कही, इस नगरी को ही वसुदेव से जोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पवित्र भाव के लिए। जब आपने कहा तो हमारा तो मूल मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जोरदार अभिनंदन करें इतना पवित्र नाम, इसके लिए क्या कंजूसी हो सकती है। आप प्रस्ताव बिना के भेजो, मैं सहर्ष आगे बढ़ा करके इसको करवाने की पूरी मदद, क्योंकि नगरों के नाम के बदलने के लिए भारत सरकार तक जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव के साथ है। एक नहीं, ऐसी जितनी सारी बातें कही। वैसे तो आपने जो मंजूरी मिली है, हरि सिंह जी भी कंजूस आदमी है, बाप रे बाप, कितने काम कराए आपने अभी तक। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें। 32 करोड़ की लागत से और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन अभी पढ़ने के बजाय जमांधर नदी पर ब्रिज, 11 ग्रामों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंजबासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण, और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए विकास के मामले में। माननीय भाई साहब ने इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए, गया जमाना कांग्रेसियों का 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहां पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे। सड़कों के अंदर गड्ढे है कि सड़क पता नहीं चलता था। खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे। लेकिन समय बदला है। अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे, तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? चोरावर में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे हरि सिंह जी ने मांगा है। किसानों के पिपरिया भी मांगी, पिपरिया भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर समय कम है, लेकिन समय के साथ किसानों के लिए भावांतर योजना भी, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे सोयाबीन के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के माध्यम से सोयाबीन के लिए जब हमने भावांतर की घोषणा की, कई सारे कांग्रेसियों के पेट दुख रहे थे। कहां से दे दो, कैसे दे दोगे? चिंता मत करो, 5328 मिलना मतलब मिलना। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए भी और अपनी सरकार के लिए भी। सारा भावांतर का पैसा किसानों के माध्यम से, एक एक किसान ने जिसने भी पंजीयन कराया सबको पैसा मिल रहा है। अब तो लगातार अभी 5328 है, आने वाले समय में 500 बढ़ते बढ़ते, जो कहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी वो करेगी, हमारी सरकार भी करेगी। आप बताओ 2585 एमएसपी गेहूं का है, और इसलिए गेहूं भी डंके की चोट खरीदेंगे और 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए भी, जो 1500 मिल रहा है। बहनों चिंता मत करो, ये लगातार बढ़ता जाएगा। और हमारा तो प्रयास है कि हमारी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से भविष्य में बहनें अगर कारखाने में काम करेगी, रेडीमेड गारमेंट्स या वो खिलौने बनाने वाले, या जो भाई रोजगार आधारित कारखाना लगाएगा, तो प्रति बहन 5000 रुपया महीना सरकार बहनों के लिए देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और युवाओं के लिए भी, मैं कल हैदराबाद से आया हूं, पूरे देश के अंदर, विदेश में भी कई जगह और प्रदेश में भी एक एक युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में गंजबासौदा कैसे छूट सकता है? आप जो यहां रोजगार चाहोगे,
यहां के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के लिए भी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है साथ अभी, अब नगर पंचायत बनाना है। बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासौदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है। बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है। इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहां खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकांटा, बेतौली, फाटक, भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया। जरूरी है। कौन सा? अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपके ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना, जरा बताओ ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ शिवराज सिंह जी भाई साहब, और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है। और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो आपको अरे विशेष बाबा जी का नाम अस्पताल का नाम बाबा जी का नाम अस्पताल कौन से बाबा जी? बाबा जगन्नाथ दास जी। बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हॉस्पिटल भी करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गंजबासौदा श्रीमती शशि अनिल यादव जी से। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, इतनी सारी सौगातों के साथ गंजबासौदा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रस्तुत करते हैं। भारत माता की। समस्त